देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है पूरी दुनिया को अपना गुलाम और दुनिया की जो बर्बादी है या जनसंख्या को नियंत्रण और कम करने का जो उनका प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लगातार हिडन रूप में सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। लेकिन उसी के साथ जो ओपनली काम करती है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब जैसे ही हम इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम सुनते हैं, आप में से जितने भी जागरूक साथी हैं सबको इसका नाम सुनते ही समझ में आ जाता है कि एक ऐसा संगठन जो इतना ताकतवर है कि दुनिया भर के सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग इसमें मिल करके पूरी दुनिया के समाज कल्याण के नाम पर समाज का जो विनाश करने की जितनी भी साजिशें हैं वो यहीं से रची जाती हैं या यहीं से कंट्रोल होती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024 एक बार फिर से हो रही है। 54वीं ये मीटिंग हो रही है। हर साल इनकी मीटिंग होती है। इस बार की जो मीटिंग है वो 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में है। अब इस मीटिंग की ही हम बात करेंगे, साथ ही साथ इस मीटिंग में क्या खास है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आखिरकार क्यों मैंने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर ऐसा संगठन है जो जिसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो समाज को दिखता है, जो समाज के कल्याण के हेतु काम कर रहा है, लेकिन एक दूसरा चेहरा बहुत ही डरावना, उस चेहरे के बारे में भी हम बात करेंगे। तो 2024 की इनकी मीटिंग के बारे में बात करें, इनके एजेंडा के बारे में बात करें उससे पहले जान लेते हैं। देखिए, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो सपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप इन चेहरों को देखिए जो वीडियो में आप देख रहे हैं। ये सभी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बोर्ड में ये सभी चेहरे शामिल हैं। और इन चेहरों को जिन जिन चेहरों को आपने देखा है आप जानते हैं, मुकेश अंबानी से लेकर अजय एस वंग जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के, IMF की जो MD हैं क्रिस्टालिना वो भी हैं, क्रिस्टाइन लेजेंडे प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक। बड़े बड़े नाम, मतलब जिन इनमें से हो सकता है बहुत सारे नाम आपने देखे या सुने ना होंगे, लेकिन जितने भी इसमें नाम हैं वो सब दुनिया भर के ताकतवर लोग हैं। और इस लिस्ट के साथ ही आप देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो पार्टनर हैं वो कौन कौन इनके पार्टनर हैं। इस लिस्ट में जब जिन जिन कंपनियों के या जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि विश्व भर की जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वो सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हैं। तो आप जो लिस्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप में से कोई भी एक नाम आप उठा करके देख लीजिए, अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है। और ये सभी ताकतवर कॉरपोरेशंस या सभी ताकतवर लोग, सभी ताकतवर कॉरपोरेशंस एक साथ मिलकर अगर कुछ विश्व भर में करेंगे तो जाहिर सी बात है इनको रोकना नामुमकिन है। अगर ये इंसानियत के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो शायद अच्छा भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने कुछ अपने गलत इरादे से भी कुछ कदम उठाए तो उन गलत इरादों को भी रोकना कितना मुश्किल हो सकता है वो आप इस लिस्ट से समझ सकते हैं जो भी आपने देखी। अब आइए चलते हैं फिलहाल इस वाली मीटिंग के बारे में जो 2024 में आयोजित की गई है। साल का शुरुआत हो चुका है तो शुरुआत में ही इन्होंने मीटिंग बुलाई है। अब इस मीटिंग में जो रहे हैं वो लगभग 100 देशों की गवर्नमेंट के लोग हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लीडर्स हैं, कुछ फॉरमोस्ट एक्सपर्ट भी हैं, सोशल मीडिया के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो हैं, मीडिया हैं, मतलब हर बार की तरह इसी तरह के ताकतवर लोग शामिल हुए हैं। लेकिन क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रुतबा है वो कम हुआ है? इस मीटिंग का आप जो थीम है वो ही देखिए। इस बार की जो थीम रखी है इन्होंने वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, मतलब लोगों का ट्रस्ट अब कम हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कुछ टाइम से, इसीलिए इस बार ये चाह रहे हैं कि उस ट्रस्ट को वापस लाएं। अब वो वापस कैसे लाएंगे वो एक दूसरा विषय है, लेकिन पहला विषय ये है कि इनका ट्रस्ट आखिरकार कम कैसे हुआ है। तो वैसे तो ये बता रहे हैं कि जो इस समय खासकर जो ट्रेंडिंग बीमारी जब चली
तो बात भी सही है कि जब ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है और उसको रोकने के लिए इन्होंने पहले से ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहले से इस बात की चर्चा रहती थी कि इस तरह का कोई बायो वेपन टाइप की कुछ चीज़ें आएंगी तो दुनिया को बर्बाद होने से ही बचा सकते थे, जो इस ट्रेंडिंग बीमारी के दौरान हुई। तो जब ये ट्रेंडिंग बीमारी आई तब ये संगठन रखा रह गया और जो भी कुछ तबाही होनी थी वो दुनिया भर में हुई। तो दुनिया भर के लोगों ने देखा तो ऐसा करके वो ट्रस्ट कम हुआ। ऐसा तो खैर इनको दिखता ही है, लेकिन इनडायरेक्टली सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है कि ये जो कमज़ोर हुए हैं उसका कारण है लोगों में जागरूकता। केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में, इवन भारत में तो काफ़ी कम संख्या में लोग इन सब चीज़ों के खिलाफ हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कितने सारे प्रोटेस्ट हुए, अमेरिका में भी जो विरोधियों की है वो आवाज़ बुलंद हुई, लोग सड़कों पर आए, कनाडा में आपने देखा। पूरे विश्व भर में इस षड्यंत्रकारियों के जो एजेंडा को धीरे धीरे लोग समझने लग गए। तो ऐसे में इनका जो रुतबा है वो कम हुआ। तो ऐसे में एक बार फिर से इस मीटिंग में ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो हालांकि कुछ चीज़ें ये डायरेक्टली बता नहीं सकते, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर कहते हैं कि इस बार की जो मीटिंग में है ये कुछ मुख्य काम करेंगे। वो भी मैं बताऊंगा कि इनके एजेंडा से वैसे वो क्लियर भी हो रहा है कि सबसे पहले तो जो इनकी ताकत अभी तक थोड़ी कम हुई है उसको और पावरफुल बनाने के लिए नई स्ट्रेटजी ये तैयार करेंगे। खैर, अब इसकी थीम के बाद बात कर लेते हैं कि इनके एजेंडा वैसे क्या हैं। तो वैसे तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए हुए हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से तो हर कदम का ये बताते हैं कि इसका ये सकारात्मक पहलू रहेगा, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल में एजेंडा इनका क्या है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर अगर इनके एजेंडे की बात करें तो इनका है अचीविंग सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशंस इन फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। अब ये कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी पर काम करेंगे पूरे विश्व भर की। मतलब साफ है कि जो वन वर्ल्ड वन आर्मी, यानी कि पूरे विश्व भर की सिक्योरिटी का जो ठेका है वो कुछ चंद लोग ये फॉर्म वाले या कुछ ये जो एलिट्स हैं वो लेना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इनका यही एजेंडा है कि जो विश्व भर में सिक्योरिटी के नाम पर उनको ये फ़ायदा गिराकर पूरे विश्व भर की जो आर्मी है या जो सिक्योरिटी है वो सब अपने कब्जे में कर ली जाए। अब दूसरा इनका एजेंडा है इस बार का कि क्रिएटिंग ग्रोथ एंड जॉब्स फॉर न्यू एरा। अब ये कह रहे हैं, लुभावना इनका जो एजेंडा है इसको देख करके युवा बड़े खुश होंगे कि अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अब हमारी जॉब क्रिएट करेगा, जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं वो कम होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसा सब चीज़ें सोच करके अच्छा लगेगा। और ये बोलेंगे भी कि हम काम कर रहे हैं कि कैसे पूरे विश्व भर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उनको कैसे रोज़गार दिया जाए। अब लेकिन इसकी सच्चाई अब अगले पॉइंट में इनके देखिए कि अगला एजेंडा इनका क्या है। तीसरा एजेंडा है कि ये जिस एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कारण लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसी टेक्नोलॉजी को ये कह रहे हैं कि इस पर हम फोकस करेंगे कि कैसे ये सोसाइटी को और इकोनॉमी को ड्राइव करे, और इस पर इनका ज़्यादा फोकस रहेगा। मतलब एक तरफ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लाइए और दूसरी तरफ कहिए कि हाँ हम रोज़गार बढ़ा रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी लोगों के रोज़गार बढ़ाएगी या घटाएगी वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना लॉजिक कोई भी आम आदमी लगा सकता है कि जहाँ पर अगर 20 लोगों का काम अगर एक मशीन करती है तो वहाँ पर वो जो संख्या है नौकरियों की वो कम होगी या ज़्यादा होगी। अभी देखिए चौथा इनका कि ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तैयार करेंगे ये क्लाइमेट, नेचर और एनर्जी। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो इनका प्लान है वो इसी में ही है। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी ये लगता है और सबसे अच्छा भी लगता है ये। अगर ये दावा कर रहे हैं, जैसे इनकी भाषा में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चाहते हैं कि कैसे हम 2050 तक, इन्होंने टारगेट लिया है कि कैसे पृथ्वी से कार्बन न्यूट्रल हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा मतलब कम किया जाए, और जो एनर्जी है, फूड है और वाटर है उसको
स्वच्छ भी रखा जाए और बचा करके भी रखा जाए। जिस तरह से एनर्जी भी लगातार ख़त्म हो रही हैं, फूड भी लगातार कम होता जा रहा है, वाटर भी लगातार दूषित होता जा रहा है, नेचर को भी ये बचाना चाहते हैं। इन सब पर अगर काम किया जाए तो जाहिर सी बात है इंसानियत के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसी बात को हम ये कहें कि एनर्जी, वाटर या फूड, इन सब की खपत रोकने के लिए जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उसी को हम कम कर दें। अब कम करने का तरीका क्या हो सकता है भाई? कोई भी देशों से आप किसी भी व्यक्ति से आग्रह करेंगे कि हाँ आप जनसंख्या कम कीजिए, बच्चे पैदा मत कीजिए या शादी मत कीजिए, कौन है जो मान जाएगा? मतलब कोई भी नहीं मानने वाला, और ऐसी कुछ से पहले से हुई हैं। तो अब जो कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर है वो ये कहते हैं कि ये चाहते तो यही है कि फूड, एनर्जी और वाटर है वो काफ़ी सेव रहे, और जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो इन सब चीज़ों का जो है खपत कर रहे हैं, तो वो खपत को रोकी जाए। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इनडायरेक्टली कुछ ऐसे तरीके पिछले सालों में भी अपनाए हैं और आगे भी अपनाने हैं कि वो लोग जो मौजूदा जनसंख्या है उनमें से अगर डायरेक्टली कहें तो कत्लेआम उनका करेंगे। लेकिन ये कत्लेआम इतनी बारीकी से, इतने मास्टरमाइंड से करेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कृत्रिम हत्या थी किसी की या नेचुरल डेथ। अब उसका उदाहरण के तौर पर आप पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, कुछ सालों में देख सकते हैं, जब से वो बूटी लोगों के शरीर में डाली गई तब से लेकर के जो घटनाएं बढ़ी, वो जवान लोगों में हार्ट अटैक की संख्या ज़्यादा बढ़ी। तो अब वो मैं सच्चाई का दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये इसी से मतलब है, लेकिन हाँ जो कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर है, अब हालांकि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इनको बोलता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर इनको थ्योरीज ही बोलोगे तभी तक बच पाओगे, वरना भाई आप अगर इसको दावा करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा और आपकी कंटेंट को भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, मैं कहता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है कि लोग कम करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा ये एजेंडा रच रहे हैं। लेकिन इन थ्योरीज में भी सच्चाई कितनी लोगों तक पहुँच रही है खुद से, तब वो लोग अगर जो जागरूक साथी हैं वो जब धीरे धीरे समझ रहे हैं तब उनको खुद पता चल रहा है कि हम कितना भी इनको थ्योरीज कहते रहे, लेकिन ये थ्योरीज नहीं, ये फैक्ट हैं। खैर, अब ये कुछ एजेंडा इस मीटिंग में रहने वाले हैं। हालांकि ये पहला दिन, अभी 15 तारीख जब आज वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये 15 तारीख ही है और आज पहली इनकी मीटिंग है। इसकी जो भी कुछ आउटपुट है वो कल आएंगे। तो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस मीटिंग पर हम नज़र रखेंगे और जो चीज़ें कुछ पता चल पाएंगी और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँचे ज़रूर, वो हम और भी वीडियो में आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल ये इंट्रोडक्टरी वीडियो फ़िलहाल इस टॉपिक पर, लेकिन इस टॉपिक पर और भी वीडियो आती रहेंगी जिनमें कुछ एविडेंस के साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे जो आपके बेहद काम आएंगी। तो फिलहाल ये वीडियो थी इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग 2024 के ओवरव्यू के बारे में। आप क्या सोचते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या इस मीटिंग के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।